हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल दिख रहे हैं और बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी वाला पार्ट दिख रहे हैं। अभी तक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं जो भी बिहार का रिलेटेड है। उसके बाद पूरे नदियों को देख चुके हैं, उनके सहायक नदी से लेकर कहाँ से ओरिजिन होता है। तीसरा हम लोग ये देखें कि जो इरिगेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन दी बिहार में 3 प्रमुख परियोजना है, ठीक है, वो सारे चीज़ हम लोग देखें। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि वाटरफॉल के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है बिहार में और कहाँ है, कैसे है, क्योंकि इसके देखने के पीछे ये है कि रिसेंट में बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा है टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें को मालूम होना चाहिए कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। PYQ में आप देखिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन फॉर्म आउट हुए हैं 68 में, 69, 68 दोनों में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप ये न्यूज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा। ये देख लिए कि बिहार एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा है टूरिज्म पर फोकस कर रहा है। तो बेस्ड ऑन ये न्यूज़ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा भी जो भी वाटरफॉल है बिहार में उसको समझने की कोशिश करते कहाँ है, कैसे है। उससे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि वाटरफॉल बनता क्यों है, ठीक है। जैसे वाटरफॉल तो बेसिकली देखा जाए तो ये बिहार का कौन सा पार्ट में है, ठीक है। तो बिहार को जैसे हम लोग फिजिकल वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हम लोग कंसिडर किए थे कि बिहार का मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है वो एक प्लेन वाला एरिया में आता है जो अप्रॉक्सीमेटली 93% है, ठीक है। यानी कि बिहार में जब 93% प्लेन है तो फिर वाटरफॉल कहाँ से आएगा, क्योंकि वाटरफॉल के लिए तो हमारे को पठार चाहिए, ठीक है। तो पठार कौन सा एरिया में पाया जाता है? नॉर्थ वाले पार्ट में तो पाया नहीं जाता क्योंकि नॉर्थ वाले में शिवालिक है, ठीक है। तो पठार साउथ वाले पार्ट में पाया जाता है, इस वाले एरिया में। तो आप यही एक रीज़न है कि इस वाले एरिया में जो भी है यहाँ मतलब वाटरफॉल पाया जाता है, ठीक है। स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ठीक है, नवादा हो गया, ये 3 बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, ठीक है। नवादा, रोहतास और कैमूर, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। अब आगे चल कर समझते हैं कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता क्यों है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि रॉक सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं एक रॉक सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि सर्टन रॉक्स हार्ड रॉक होते हैं, ठीक है, इसको हम हार्ड रॉक कंसिडर करते हैं, हार्ड रॉक। और कुछ सॉफ्ट रॉक होते हैं, ठीक है, अगेन हार्ड रॉक, ठीक है, एंड उसके बाद अगेन सॉफ्ट रॉक, अगेन हार्ड रॉक एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है, ऐसे रहता है। तो जब कोई भी पानी का ये मान के चलिए एक ये पानी आ रहा है, ठीक है, नदी के रूप में आ रही है, तो ये हार्ड रॉक को तो काट नहीं सकती है, तो क्या करती है कि ये सॉफ्ट वाले रॉक को कट करेगी, ठीक है। ये हार्ड वर्क नहीं करके सॉफ्ट को करेगी। तो इसका अभी का जो ये है कंसिडर करते हैं कि ये नंबर 1 पिक्चर है, ठीक है। नंबर 2 में क्या होगा कि रिवर आया और कट किया, तो हार्ड रॉक तो हार्ड ही रॉक रहा, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये भी सॉफ्ट रॉक था, वो कट गया, एक कुछ फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर आगे चल के भी सॉफ्ट रॉक बारीकी से तो ये 3D में होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये थोड़ा सा कटा, फिर ये कटा, फिर ये कटा, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, मतलब ये सॉफ्ट रॉक। तो इससे क्या होगा कि पानी ऊपर से आ रही है तो कटने की वजह से ऊपर से कटने की वजह से नीचे गिरता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि हम वाटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि वाटरफॉल के फॉर्मेशन के लिए हमारे को सॉफ्ट रॉक को होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो बिहार वाला पार्ट है स्पेशली कैमूर, रोहतास, ठीक है, नवादा वाला, ठीक है, तो यहाँ ना जो यहाँ के रॉक है वो एक सॉफ्ट रॉक की तरह है। यही एक रीज़न है कि सॉफ्ट रॉक के प्रेजेंस में जो नदियाँ उधर से आती हैं वो आराम से यहाँ वाटरफॉल फॉर्मेशन बनाती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो इमेज देख सकते हैं, बताइए कहाँ का वाटरफॉल है, ठीक है। तो ये बेसिकली रोहतास में है। रोहतास का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सासाराम। तो सासाराम एरिया में बहुत सारा वाटरफॉल है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत ही लार्ज एक्सटेंसिव अमाउंट में मतलब एक होता है टूरिज्म को वो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब लोग डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ है। तो अब हम लोग बेसिक तो कंसेप्ट समझ गए कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता कैसे है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ है। तो मैंने बोला था कि बिहार का साउथ वाला पार्ट में है, ठीक है, यानी कि ये कैमूर हो गया, ये रोहतास हो गया और इधर नवादा है, ठीक है। तो काकोलत, जो काकोलत वाटरफॉल है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो नवादा में है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं तो दुर्गावती जलप्रपात, यानी कि दुर्गावती जो वाटरफॉल है वो कहाँ है, तो ये रोहतास में है। ठीक है, रोहतास कहाँ है, यहाँ। रोहतास का मुख्यालय कहाँ है, सासाराम। और गुड न्यूज़ ये है कि ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, यानी कि बिहार का जो भी वाटरफॉल है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है, तो दुर्गावती है, दुर्गावती। ठीक है, कहाँ है, तो रोहतास में है। क्लियर है। क्रमनाशा जलप्रपात कहाँ है, तो बक्सर में है। तो आपको मैंने बताया था इस मैप में, ये देखिए, तो क्रमनाशा यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती थी, तो बक्सर वाला एरिया में चौसा जहाँ जगह था, तो क्रमनाशा कहाँ है, तो बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में, अगेन रोहतास में है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं मांजर कुंड कहाँ है, तो अगेन सासाराम में है, सासाराम रोहतास। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द वाटरफॉल कहाँ है, तो वो सासाराम में है, सासाराम यानी कि रोहतास। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में मेनी टाइम जगह का नाम ना देकर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया, तो डिस्ट्रिक्ट रोहतास है और जगह का नाम सासाराम है। तो सासाराम में आप देख सकते हैं वो एक करके मार्क करते हैं कि सासाराम में जो भी है उसको हम लोग एक अलग कलर से मार्क करते हैं। इससे क्या होगा कि एक साइड में हम लोग लिख सकते हैं एट ए टाइम, तो सासाराम को हम लोग पिंक मार्क करते हैं। तो सासाराम में धुआं कुंड हो गया, ठीक है, मांजर कुंड हो गया, और एक और दुर्गावती हो गया। क्लियर है, यानी कि तीनों कहाँ है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए जिराफ कुंड, तो कुंड नाम से प्रभाव वो नहीं हो जाएगा कि सासाराम में ही मार देते हैं, नहीं, तो ये भोजपुर में है। ठीक है, क्रमनाशा कहाँ है, तो बक्सर में, ये क्लियर हो गया। और तेलहट कुंड ये कहाँ है, तो ये कैमूर में है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द सासाराम में। अब एक और पूछ लेगा कि जैसे न्यूज़ में था कि बटरफ्लाई पार्क बन रहा है, तो वो कहाँ, तुतला भवानी भी वाटरफॉल है, तो तुतला भवानी कहाँ है, तो ये भी रोहतास में है। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, तो यानी कि न्यूज़ को हमें और स्टैटिक पोर्शन को साथ में कंबाइन करना है। ठीक है, क्योंकि साथ में कंबाइन करेंगे तब हमारे को एक क्लैरिटी भी रहेगा कि याद करने में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझ में आएगा कि चलो ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल कि रोहतास में हम लिखते हैं कि रोहतास में क्या है, तो न्यूज़ में भी क्या था, बटरफ्लाई पार्क एक हो गया। ठीक है, यहाँ मांजर कुंड हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि यहाँ धुआं कुंड हो गया। ठीक है, और यहाँ दुर्गावती भी होगी, यानी कि D4 धुआं कुंड, D4 दुर्गावती। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कपूरत कहाँ है, तो नवादा में है। क्लियर है। क्रमनाशा जलप्रपात कहाँ है, तो बक्सर में है। ठीक है, जीरा कुंड, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होगा। ठीक है, आपको इसको ना याद रखना ही होगा कि जीरा कुंड कहाँ है, जीरा कुंड भोजपुर में है, और कैमूर में कौन है, तेलहड़ कुंड। ठीक है, ये कैमूर में है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ को और स्टैटिक को रिलेट करने के चलिएगा। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा वीडियो रहा, आपको मालूम बेसिक होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम नहर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस साल बटरफ्लाई पार्क न्यूज़ में है, तो पॉसिबिलिटी है कि टूरिज्म के चक्कर में जो हमारा बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और यदि आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल का, उसमें हिस्ट्री वाला भी पार्ट है, मॉडर्न से लेकर मिडिवल, एंशिएंट, सारा चीज़ें, और करेंट अफेयर का भी हम लोग वो लेक्चर ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसे विजिट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग वो सारा करेंट अफेयर ले रहे हैं जो कि वाकई में आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखते जाइएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।